हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा करिए। हे प्रभु, सब प्रकार के अज्ञान से, अधर्म से, अन्याय से, अनीति से, अविद्या से, दुख से, कष्ट से, विघ्न से, बाधाओं से, आपत्तियों से, विपत्तियों से, संकटों से हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप ही तो समस्त दुखों को नष्ट करने वाले हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र के माध्यम से आपको पुकारते हैं, आपका ध्यान आरंभ करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। वेद मार्ग पर चलाओ। ओम। हे ईश्वर,
यह ओम आपका मुख्य नाम है। इस नाम के साथ आपके ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, गणपति, सरस्वती, लक्ष्मी आदि सभी नाम आ जाते हैं। भूः, हे प्रभु, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे प्राणों के आधार हैं, हमें प्राण शक्ति प्रदान करने वाले हैं, दीर्घ जीवन शक्ति प्रदान करने वाले हैं। अतः हे नाथ, हमें स्वस्थ निरोग बना करके दीर्घ आयु प्रदान करिए, प्राणवान आयुष्मान हमें बनाइए। भुवः, हे नाथ, आप समस्त दुखों से छुड़ाने वाले हैं, कृपा करके संसार के समस्त दुखों से हमें छुड़ा दीजिए। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, इन समस्त दुखों से हमें निवृत्ति दिला दीजिए। स्वः, हे ईश्वर, आप सर्वोत्तम सुख को देने वाले हैं। आपके समान सुख संसार में कोई भी नहीं दे सकता है। आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, सुख के भंडार हैं, आनंद के भंडार हैं। हे नाथ, कृपा करिए, हमें आपके ही आनंद का पान कराइए। आपकी कृपा से हम सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त हुए, ऐसा हमें वरदान दीजिए। तत्सवितुः, हे सविता देव, आप सकल जगत के उत्पादक हैं, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, समग्र ऐश्वर्य के प्रदायक हैं। जैसे सूर्य सबके लिए कल्याणकारी है, निरंतर समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, कभी भी अपने काम में वो कोई भी त्रुटि नहीं करता, हर दिन नया नया स्वरूप में प्रकट होता है। इस प्रकार हे प्रभु, आप भी सविता हैं, स्वप्रकाश स्वरूप हैं, कभी भी अपने नियम में, अपने कर्तव्य में कोई भूल नहीं करते हैं और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही निरंतर संलग्न रहते हैं। जीव मात्र का कल्याण करना यही आपका कर्म है, इसीलिए आपने संसार का निर्माण किया है, इसीलिए संसार का पालन भी करते हैं। हे प्रभु, आप ही भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य के स्वामी हैं। कृपा करके हम भक्तजनों को भी ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य, विद्या, विवेक, बुद्धि, तत्वज्ञान, सरलता, विनम्रता, निष्कामता, निरअभिमानता आदि आदि जो आध्यात्मिक गुण हैं, दया, दान आदि, ये सब हमारे जीवन में भर दीजिए और भौतिक ऐश्वर्य भी हमें प्रदान करिए, कोई कमी नहीं हो। धन संपत्ति, सोना चांदी, जमीन जायदाद, मान सम्मान, ये भौतिक ऐश्वर्य, इनके भी आप प्रदाता हैं। तो भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य दोनों ही हमको प्रदान करिए। वरेण्यम, इसलिए हम आपका वरण करते हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ वरणीय हैं। संसार में तो ईश्वर, आप और हम सब जीवात्मा और प्रकृति, ये तीन ही पदार्थ हैं, लेकिन इनमें से आप ही सबसे अधिक वरण करने के योग्य हैं। अतः हम आपका ही वरण करते हैं। भर्गो, हे भगवान, आप समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे भी राग द्वेष आदि समस्त क्लेशों को भस्म कर दीजिए और हमें शुद्ध बना दीजिए। जैसे चने को भून देते हैं तो फिर वो उगता नहीं है, वो बीज के रूप में काम नहीं आता है, ऐसे ही हम अपने राग द्वेष आदि अविद्या, ये जो क्लेश का मुख्य कारण है अविद्या, राग द्वेष आदि समस्त क्लेशों का मूल अविद्या है। तो इन समस्त क्लेशों को अविद्या सहित हम भून दें,
भस्म कर दें, जिससे कि ये नए जन्म को प्रदान न कर सके। देवस्य, इसीलिए आप देवों के देव, महादेव का, परम देव का धीमहि हम ध्यान करते हैं। आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, दान, परोपकार आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हैं। धियो यो नः, हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, धर्म मार्ग में प्रेरित करें। उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव में हमारी बुद्धि को ले चलें। इसी में हमारी बुद्धि को संलग्न रखें। इस प्रकार हम आपके शरण में आए हुए हैं। आप हमें आपके शरण में स्थान दें और आपके ही ज्ञान विज्ञान में हम लीन रहें, आपके ध्यान में लीन रहें, आपकी भक्ति में मग्न होएं। ऐसी हम पर कृपा करिए और हमें सुख, शांति, आनंद को प्रदान करिए। ओम शांति शांति शांति।